Hello students and good morning to all of you, and this is the continuation of topic determination of residential status section 6 पार्ट 1। ये कंटिन्यूशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस का डिटरमिनेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस जो है सभी टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी होता है फाइंड आउट करना, और क्योंकि जब तक रेजिडेंशियल स्टेटस पता नहीं होगा तो उनकी इनकम जो होगी टोटल इनकम को हम एसेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज है, ग्राफ के हिसाब से हमने जैसे आपको बताया था कि जो पर्सन है या जो एसएससी है कैन बी इंडिविजुअल और एचयूएफ और अदर्स में कंपनी, फर्म, बीओआई, एओपी एक्सेट्रा ये आते हैं। तो जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है, दोनों ही चीजों में एक ही होगा, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट होगा तो एक कंडीशन है रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी आरओआर इसको कहलाएंगे। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, इसको हम कहते हैं आरओआर। दूसरा नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट में रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है, यानी कि ऑर्डिनरी वो यहाँ नहीं रहेगा। तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया यानी कि आरएनओआर या एनओआर इसको हम कहते हैं। दूसरा अदर कंपनीज में देखें, कंपनीज फर्म अगर में अगर बात करते हैं तो ये दो ही होते हैं, यहाँ पर दो ही कंडीशन होती है, रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है। इसके अलावा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में भी हमने देखा था, सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 और 6 के सबसेक्शन 6 में भी हमने देखा कि जो इंडिविजुअल्स हैं एज पर सेक्शन 6, कोई भी जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट हो सकता है और नॉन रेजिडेंट, या ये सब चीजें में आपको बताइए। इसके अलावा बेसिक कंडीशन आपको हमने बताई कि कोई भी जो पर्सन है अगर वो रेजिडेंट है तो ही इज इन इंडिया प्रीवियस ईयर 182 डेज उसमें रहना होगा उसको, है ना। और इसके अलावा दूसरी कंडीशन है बेसिक कंडीशन, पीरियड ऑफ 60 days or more during the previous year and has been in India period for 365 days or more during 4 years immediately preceding the years। अगर हम देखें तो ये भी आपको देखना है। फिर इसके एक्सेप्शन आपको दिए थे कि अगर कोई चेक करना है इन केस ओनली द फर्स्ट बेसिक कंडीशन नीड टू बी चेक। अगर हम फर्स्ट बेसिक कंडीशन को चेक करते हैं तो यहाँ सिटीजन की बात हो रही है, इंडियन सिटीजन है, कम्स फ्रॉम इंडिया एक्सेट्रा, ये आपको डिस्कस किया था। एडिशनल कंडीशन हमने आपको डिस्कस की थी और रेजिडेंशियल स्टेटस की हमने बात की थी। कोई भी व्यक्ति रेजिडेंट होगा, सिंपली वो रेजिडेंट होगा तो इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, अगर वो कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति वो रेजिडेंट कहलाता है। लेकिन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करें तो एनी पर्सन इज टू बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन। ठीक है, कोई भी एक बेसिक कंडीशन और दोनों बेसिक एडिशनल कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करें तो एनी इंडिविजुअल इज टू बी सेटिस्फाइड रेजिडेंट said to be resident but or non ordinary resident in India if he satisfy any one of the basic condition and but not satisfy both of the additional condition। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन कोई भी एक वो सेटिस्फाई कर रहा हो लेकिन एडिशनल कंडीशन वो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया कहलाता है। तीसरी भी इसमें नॉन रेजिडेंट, यानी कि वो कोई भी बेसिक कंडीशन या कोई भी एडिशनल कंडीशन को भी, नन ऑफ द बेसिक कंडीशन, ठीक है, नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। इसके अलावा स्टेप्स हमने आपसे डिस्कस की थी। स्टेप 1, सबसे पहले आपको जो है बेसिक कंडीशन को देखना है, एक्सेप्शन चेक करने हैं। फिर अगर वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ही वुड बी रेजिडेंट, और अगर वो नहीं कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो रेजिडेंट, और रेजिडेंट है तो वो एनओआर है या आरओआर है, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। और फिर आरओआर है तो एडिशनल कंडीशन में अगर वो जा रहा है तो वो आरओआर है, अदरवाइज ही वुड बी एन आरओआर। अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो आर एन आर। नाउ टेक ए क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम आपके साथ लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट था इसमें चैप्टर में, लेक्चर में, इसलिए हमने पार्ट 2 का जो कंटिन्यूएशन पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन रखा। क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर दयाल फॉर फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 2021 इन द Indian citizens and goes from India to Spain for visit purpose on 27 December 2019. Prior to this, he had never been go out of India। ठीक है, यानी कि इसमें दो बातें आपको बताई गई हैं कि आपको क्या करना है। असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि प्रीवियस ईयर क्या हुआ 1920 आपका कहलाएगा। तो यहाँ पर एक पर्सन है मिस दयाल, और जो ये है 27 दिसंबर 19 को
जो है स्पेन गए हैं और उससे पहले कभी भी इंडिया से बाहर नहीं गए। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो इसका मतलब क्या है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर दयाल फॉर प्रीवियस ईयर 1920 या असेसमेंट ईयर 2021 इसको कहते हैं। एंड दिस केस बोथ द बेसिक कंडीशन वुड बी चेक। हमने क्या करना है, पहले बेसिक कंडीशन चेक करनी है। तो मिस्टर दयाल डज नॉट फॉल अंडर एनी एक्सेप्शन ऑफ द बेसिक कंडीशन, किसी एक भी एक्सेप्शन में वो नहीं आते हैं, तो वो सिंपली बेसिक कंडीशन में आते हैं। ये देखना है, एक्सेप्शन में तो नहीं है, क्योंकि ना तो वो ट्रू मेंबर है, ना ही वो जॉब के लिए गए हैं, और ना ही वो उनके जो पेरेंट्स वगैरह है, वो तीनों बातें इसमें नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। तो हमने क्या करना है, पहली कंडीशन को चेक करना है। पहली कंडीशन क्या है, स्टे ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया इट इज 182 days और मोर इन इंडिया। ठीक है, प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा होने चाहिए। तो हमने देखा कि मिस्टर दयाल इन इंडिया ड्यूरिंग relevant previous year 1920 1 अप्रैल 2019 टू 27 दिसंबर 2019 तक हमने चेक करा, तो ये 271 डेज आए। तो ये अप्रैल में 30 डेज, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के 27 डेज, इन सबको प्लस किया तो हमें मिले 271 डेज। ठीक है, तो 271 डेज इज मोर देन 182 डेज। तो मिस्टर दयाल इज रेजिडेंट इन इंडिया एज ही सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन। उन्होंने पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की है, इसलिए वो क्या है, एक रेजिडेंट है, इंडियन रेजिडेंट वो कहलाएंगे बाई स्टेइंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। समझ में आया? तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्सेप्शंस को चेक करना है। किसी अगर एक्सेप्शन में नहीं है तो हम बेसिक कंडीशन फर्स्ट चेक करेंगे, फिर बेसिक कंडीशन सेकंड चेक करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक कंडीशन फर्स्ट चेक हो जाती है, तो हमें दोबारा किसी दूसरी कंडीशन में जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंस मिस्टर दयाल हैड नेवर बीन गो आउट इंडिया बिफोर 27 दिसंबर 19 ही वुड बी सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन भी वो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वो उससे पहले कभी बाहर गए नहीं है। अब एडिशनल कंडीशन को चेक करने के लिए हमने क्या करना है, ये करना है आपने। ठीक है, ये टेबुलेशन फॉर्म में आपको तैयार करना है। क्या बनाना है, प्रीवियस ईयर लिखने हैं, जितने साल पिछले हैं उनका हमें देखना है। तो एडिशनल कंडीशन फर्स्ट है कि 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, अगर वो यहाँ रहा है तो पहला फॉल्स अंडर द एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशन, नो 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 नहीं आता है। स्टे ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर डेज 365 पूरे साल वो रहा है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। स्टे ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, नॉट अब रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। सेकंड बेसिक कंडीशन नो रिक्वायर्ड। रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट, रेजिडेंट वो माना गया है। तो ये बेसिक कंडीशन के हिसाब से मिस्टर दयाल जो है फर्स्ट बेसिक एडिशनल कंडीशन एज ही इज रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10। अगर हम पिछले जाएं, क्योंकि उससे पहले वो कभी बाहर गया ही नहीं है, तो वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर रहने वाला हुआ, इसलिए जो है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर उसको कंटिन्यू 2 ईयर माने जा रहे हैं। एडिशनल कंडीशन 2, कंडीशन क्या है, स्टे ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 11 ईयर 730 डेज, पिछले 7 सालों में 730 डेज कम से कम उसको रहना होगा। तो इसकी सेकंड बेसिक कंडीशन जो है आपकी देख सकते हैं। तो पिछले 7 साल का हम डाटा देखेंगे तो 2018-19 से शुरू करेंगे, क्योंकि 1920 तो आपका प्रीवियस ईयर है, उससे प्रीसीडिंग ईयर्स की बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले वो कभी बाहर नहीं गया है। तो पिछले जितने भी साल हैं 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 17, 14, 15, 13, 14 एंड 12, 13, ये सब जो है ईयर हमने चेक करे तो सब में 365 डेज वो पूरा रहा। टोटल मिला के 2557 डेज वो इंडिया में था पिछले 7 सालों में। और हमें चाहिए कितना था, Mr. Dayal satisfied second condition. Also, he has staying during 7 previous year immediately preceding the relevant year is more than 370 days. तो therefore a Mr. Dayal is ROR in India, यानी कि रेजिडेंट और बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी वो रहा है, यानी कि रेजिडेंट तो है, साथ में उसको हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, मोहन। मोहन इज अ फॉरेन सिटीजन। मोहन एक फॉरेन सिटीजन है, यानी कि बाहरी व्यक्ति है। हिज फादर वाज बोर्न इन दिल्ली इन 1953। उनके जो फादर थे वो 1953 में यहाँ पर बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे। एंड हिज मदर वाज बोर्न इन इंग्लैंड, उनकी मदर जो है वो इंग्लैंड की है। हिज ग्रैंडफादर वाज बोर्न इन पाकिस्तान, जो ग्रैंडफादर है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ 1918 में, यानी कि उस समय अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, तो अनडिवाइडेड इंडिया में होने के कारण जो है वो पाकिस्तान कहलाता था। He comes to attend his friend's marriage on 9th December 2019
एंड स्टे इन इंडिया 261 days देयर आफ्टर। उसके बाद वो उन्होंने 261 दिन तक इंडिया में रहे। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, हमें उनको बताना है कि ये किस टाइप के रेजिडेंट कहलाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सेप्शन देखना है। तो एक्सेप्शन में डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर मोहन प्रीवियस 1920 और असेसमेंट ईयर 2021। मोहन फॉल्स अंडर द एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन में आ रहे हैं। कौन सा एक्सेप्शन? टू बेसिक कंडीशन एज ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन के हैं। उनके ग्रैंडफादर वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया एंड ही कम्स ऑन विजिट, ठीक है, वो विजिट पे भी आ रहे हैं ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। देयरफॉर मिस्टर ए और मिस्टर मोहन के केस में ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन वुड बी चेक, ठीक है। तो अगर हम केवल पहली बेसिक कंडीशन को चेक करेंगे, यानी कि 182 दिन का स्टे उसको हमें चेक करना है, ठीक है। अगर वो किसी भी एक्सेप्शन में आते हैं तो केवल हम फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक की जाती है। स्टे ऑफ मिस्टर मोहन इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 एंड 9 दिसंबर 2019 टू 31 मार्च 2020 140 days 114 days, ठीक है। कैसे आए? क्योंकि 9 दिसंबर 19 की बात हो रही है। 9 दिसंबर 19 से लेके 31 मार्च 2020 तक अगर हम जाते हैं तो जो है आपके दिसंबर 9 में 23 डेज आपके बचे, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, ठीक है, मार्च 20। तो कुल मिला के 114 दिन आते हैं, 114 डेज निकल कर आते हैं। तो मिस्टर मोहन डज नॉट सेटिस्फाई द फर्स्ट बेसिक कंडीशन एज ही इज स्टेइंग ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इज लेस देन 182 डेज, जबकि यहाँ क्या गया है 261 डेज, यानी कि इसके बाद वो रहे होंगे। लेकिन हमने क्या करना है, केवल फाइनेंशियल ईयर की बात करनी होती। तो 31 मार्च तक जो उनका स्टे था वो 114 दिन का था, जबकि जो कंडीशन है वो 182 डेज यानी 182 दिन की है। देयरफॉर मोहन इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि NRI, इनको हम क्या कहेंगे, NRI, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया ये कहलाएंगे, ठीक है। ओके फाइन। तो दिस इज द प्रॉब्लम विच आई वांट टू डिस्कस विद यू एंड इसी तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो इनकम टैक्स में आपको देखने को मिलेंगी रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ, स्टे एट होम, थैंक यू, गुड बाय।